हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी जेई एंड यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। आज हम हाइड्रोलिक मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग pumps are no more to be seen in industrial operation application in comparison to centrifugal pump because of। क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल पंप की अपेक्षा रेसिप्रोकेटिंग पंप इंडस्ट्री में क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि उसका रीजन ये है हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में उसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होते हैं जिसमें लुब्रिकेशन एंड ऑयलिंग करने का मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा आता है। इसकी वजह से हम इंडस्ट्री के खर्च को कम करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मीन्स हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर से पानी के बाहर निकलने पर पानी का फ्लो कैसा होता है ये बताना है क्वेश्चन में। इम्पेलर से जब पानी बाहर निकलता है तो वो फ्री वोर्टेक्स मोशन के रूप में निकलता है। फ्रीडम रूप से बाहर पानी आता है, वो केसिंग में प्रवेश करता है। जब तक पानी आपका इम्पेलर में रहता है तब तक आपका फोर्स मोशन डेवलप करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए, इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, फ्री वोर्टेक्स मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड डेवलप होता है, जिसे पानी बाहर निकलता है आपका डिलीवरी पाइप से, वो किस पे डिपेंड करता है? जो डिलीवरी पाइप का डायमीटर होता है और जो इम्पेलर में स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कैसे डिपेंड करता है ये। इसमें होता क्या एक्चुअली में, जो हेड होता है आपके सामने है वो प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर इनटू में होता है। आपके सामने जो हमने बताया है, जो हेड डेवलप करता है डायमीटर ऑफ इम्पेलर एंड स्पीड ऑफ इम्पेलर, किस स्पीड से इम्पेलर आपका रोटेट कर रहा है। मीन्स इसमें ए एंड बी ऑप्शन नंबर दोनों सही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर मीन्स ई नंबर ऑप्शन राइट होगा, ए एंड बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, देखिए, फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी। जब हम एक्सियल फ्लो पंप को स्टार्ट करते हैं तो इसका जो डिलीवरी वाल्व है वो क्या होना चाहिए? ओपन रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए? डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग कंडीशन एंड फ्लो डिजायर्ड कुड बी आइदर ओपन और क्लोज्ड, पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज्ड। जब हम एक्सियल फ्लो पंप को स्टार्ट करते हैं उस टाइम में हम इसके वाल्व को हमेशा ओपन रखेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो इसके वाल्व को हम हमेशा क्लोज्ड रखेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्लोज्ड ऑप्शन लगाएंगे, मीन्स ए नंबर ऑप्शन लगाएंगे। जब आपका एक्सियल फ्लो पंप बोला जाएगा तब हम ओपन मीन्स बी ऑप्शन नंबर लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 5। एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड आर। ब्लेड्स कैसे होने चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के जब इसकी एफिशिएंसी मीन्स दक्षता ज़्यादा मिले? तो इसका एक ऑप्शन है, इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ से आप समझ लीजिए कब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी और कब इसकी हेड ज़्यादा मिलेगा। देखिए ज़रा, ये एफिशिएंसी होती है, ये आपके पास स्पीड होती है एंड इसी पे आपके पास हेड भी रहता है। देखिएगा, जब आपके पास ब्लेड बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे होते हैं ग्राफ ऐसा बनेगा। जब ब्लेड आपके पास अपवार्ड डायरेक्शन में होते हैं, बेंट फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं, तो ऐसे इसमें हेड ज़्यादा मिलता आपका है। जब आपके पास ब्लेड बेंट बैकवर्ड होते हैं, मीन्स उल्टा साइड में होते हैं, तब इससे क्या होता है आपके पास
एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एफिशिएंसी कब ज़्यादा मिलेगी? जब ब्लेड आपके बेंट बैकवर्ड होंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग में वाटर का फ्लो कैसा होता है छोड़ते समय, ये पूछा गया है। अभी आपको मैंने बताया है इम्पेलर इम्पेलर को छोड़ते समय जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है। जब वनली बोला जाए इम्पेलर केसिंग को छोड़ते समय वाटर का फ्लो कैसा होगा, तो आपको सीधा ऑप्शन मानना है वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स मीन्स वोर्टेक्स, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड व्हेन इट्स डिलीवरी वाल्व। अभी मैंने बोला है सेंट्रीफ्यूगल पंप जब स्टार्ट किया जाता है इसके डिलीवरी वाल्व केप्ट फुली क्लोज्ड रखे जाएंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब आपके पास रेसिप्रोकेटिंग पंप जब स्टार्ट किया जाएगा तब आपके पास जो वाल्व होगा तो फुली केप्ट फुली ओपन रखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए, एक्सियल फ्लो पंप के लिए बात करेंगे तब हम केप्ट फुली ओपन, एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो केप्ट फुली क्लोज्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। एक्सियल फ्लो पंप इज स्टार्टेड व्हेन इट्स डिलीवरी वाल्व। देखिए फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेम आ गया। एक्सियल फ्लो पंप की बात करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे इसका डिलीवरी वाल्व पूर्ण रूप से ओपन रखेंगे। ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए। व्हेन ए पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप प्राइमरली ऑफ वर्टिकल लिफ्ट एंड द इम्पोर्टेंट वेरी लिटिल पाइप फ्रिक्शन, द पंप कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी। पंप कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कैसी होनी चाहिए? देखिए बोला गया प्राइमरली वर्टिकल लिफ्ट होना चाहिए एंड वेरी लिटिल पाइप फ्रिक्शन होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा फ्रिक्शन है पाइप में और वर्टिकल रखा गया पाइप को है, तब पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण इसके क्या होनी चाहिए, इसके गुण क्या होने चाहिए। देखिए जब आपको गुण की बात करें तो स्टीफ होना चाहिए, मीन्स ना ही हॉरिजॉन्टल होगा ना ही वर्टिकल होगा, बिल्कुल स्टीप तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, सबको पता है 1 हॉर्स पावर कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर 735 वाट या 746 वाट। अगर मेट्रिक में पूछेगा 735 वाट, अगर सीधा सिंपल पूछता है 1 हॉर्स पावर 1 HP, कभी कभी लिख के आता है 1 HP कितना होगा, इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, अगर ये मेट्रिक लगा दे तो आपके पास 735 लिखा जाएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जो भी होगा उसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। देखिए क्या कहता है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी स्टेज, जब एक साथ कई सारे पंप जोड़ दिए जाते हैं तो हम किस लिए यूज करते हैं, उसका क्या क्या यूज होता है? जब एक साथ कई पंप जोड़ते हैं तो हम उस टाइम में हाई हेड प्राप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, जो भी फ्लो होता है वाटर का, लिक्विड का जो भी फ्लो होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए, हाई प्रेशर को ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। व्हेन ए पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप प्राइमरली ऑफ फ्रिक्शन हेड। पहले पाइप में फ्रिक्शन रखा गया है, प्राइमरली लिया गया है, उसके बाद वेरी लिटिल ऑफ वर्टिकल लिफ्ट, द देन पंप कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी। अभी मैंने आपको बताया था उस टाइम में जब पहले हम लिफ्ट ले रहे थे उसके बाद में फ्रिक्शन दे रहे थे, तब इसमें स्टीप आंसर था। अब जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर नियरली हॉरिजॉन्टल होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। इन ए सिंगल केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड द कैपेसिटी रेटिंग इज टू बी स्लाइटली लोअर्ड। इट कैन बी डन बाई, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ट्रिमिंग द इम्पेलर साइज। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। इन ए सिंगल स्टेज केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड कैपेसिटी रेटिंग इज टू बी स्लाइटली लोवर्ड। इट कैन बी डन बाई, स्लाइटली लोवर्ड करना है तो इट कैन बी डन बाई कैसे कर सकते हैं इसको, है ट्रिमिंग द इम्पेलर साइज, इम्पेलर के साइज को ट्रिमिंग कर सकते हैं टू द रिक्वायर्ड साइज ऑफ मशीनिंग के द्वारा रिक्वायर्ड साइज में ला करके हम जो भी रिक्वायर्ड होगा, जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी लानी है वो हम ला सकते हैं। इसका मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। इफ ए पंप इज हैंडलिंग वाटर एंड इज डिस्चार्जिंग ए सर्टेन फ्लो क्यू एट ए कांस्टेंट टोटल डायनेमिक head requiring a definite bhp brake horsepower, the same pump when handling a liquid of specific gravity 0.75 and viscosity nearly same as of water would discharge। देखिए जब हम पंपिंग की बात करेंगे, कोई भी लिक्विड हो तो उसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को डिस्चार्ज कर पाएंगे, इसमें विस्कोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15। द हार्स पावर रिक्वायर्ड इन एबव केस विल बी। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, हम जब पंप कर रहे होंगे तब सेम लिक्विड तो हम ले लेंगे, लेकिन जो इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसको चलाने के लिए हमें हार्स पावर की ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। हार्स पावर की ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, बाइक चलाते हैं, जब उस पर लोड नहीं रहता है, या कुछ भी ट्रैक्टर चलाते हैं लोड नहीं होता है, तब वो एवरेज अच्छा देता है। जब लोड उस पर आ जाता है तो एवरेज थोड़ा कम होने लगता है। सेम यहाँ भी है, अगर हम ज़्यादा विस्कोसिटी के लिक्विड को फ्लो कराएंगे, ऊपर खींचेंगे तो हमें ज़्यादा शक्ति देनी पड़ेगी। हालांकि ये सही है कि डिस्चार्ज सेम मिलेगा, इन हमें एनर्जी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखते कौन सा है। हार्स पावर रिक्वायर्ड इन एबव केस विल बी, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर राइट है। बी वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, 0.75 ब्रेक हार्स पावर, मीन्स बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या कहता है, लोअर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज। किस पंप में सबसे कम लोअर स्पीड रखी जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप में लोअर स्पीड रखी जाती है, अप्लाई की जाती है। इसका मीन्स ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वेन एग्जिट एंगल फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है सभी एग्जामों में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 20 से 25 डिग्री जो हमारे पास एग्जिट एंगल होता है। ऐसे ब्लेड आपके पास ऐसे करके ब्लेड होती है, समझ लीजिए थोड़ा। पानी जब एंटर करता है, ये आपके पास वेग से एंटर करेगा, ये यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जब एग्जिट करता है आपके पास जो पानी है, जो हम रिलेटिव वेलोसिटीज एग्जिट एंगल की बात करते हैं, तो इस एग्जिट एंगल की बात करेंगे जो होता हमारे पास है 20 से 25 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर कहाँ से इंटर करता है।
आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप सबने देखा होगा गांव में कि जब पानी बाहर निकलता है डिलीवरी पाइप से, तो पानी जाहिर सी बात है ज़मीन से खींचा जाता पानी है या कहीं से हम रिसोर्स से लेते पानी है। सिंपल सी बात है, सेंटर से ही इंटर करता पानी है, ठीक है, बाहर निकलता है डिलीवरी पाइप से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप्स इज प्रेफर्ड। देखिए, स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर के लिए हम पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। फॉर हाई डिस्चार्ज, फॉर हाई डिस्चार्ज मीन्स हाई डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स मैक्सिमम इफिशियंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ब्लेड्स आर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, रिपीट हो गया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैक्सिमम इफिशियंसी कब प्राप्त होगी? जब ब्लेड जो होंगे बेंट बैकवर्ड होंगे, बैकवर्ड जो कि होंगे, अभी मैंने आपको बताया ग्राफ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। सीधे तो ब्लेड ऐसे होते हैं, जब ब्लेड्स आपके ऐसे करके झुके होंगे तब इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए वोलोट केसिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए वोलोट केसिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के वोलोट केसिंग में लिक्विड के मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा, कैसा होगा मोशन? देखिए, वो रोटेशनल फ्लो होगा, रेडियल फ्लो होगा, फोर्स स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फोर्स डायनेमिक वोर्टेक्स फ्लो। इसका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। हम केसिंग की बात कर रहे हैं, स्पाइरल वोर्टेक्स केसिंग। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर ई राइट स्पाइरल होगा, स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। फॉर ए वेरी हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर सच एज फॉर फ्लूइड कंट्रोल एंड irrigation application following types of pump is preferred। इरीगेशन फ्लोट्स के लिए जब भी बात की जाए तो आपको एक्सियल फ्लो पंप यूज करना है। एक्सियल फ्लो पंप हमारे पास फ्लोट्स जो कचरा होता है उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंप होता है हमारे पास है इरीगेशन डिपार्टमेंट के लिए, वो एक्सियल फ्लो पंप होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ध्यान रखना, बी ऑप्शन नंबर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड किस पंप में यूज की जाती है? आपको पता होना चाहिए। मिक्स्ड फ्लो पंप जो होता है उसमें मीडियम यूज करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड है ये, रेडियल भी इसमें कुछ पार्ट है, कुछ इसमें एक्सियल भी पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग आपका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लॉयज इट इज। हाई स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे तो एक्सियल फ्लो पंप होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए ग्राफ बिटवीन। इंडिकेटर डायग्राम जो खींचते हैं, आपको बता दें, इंडिकेटर डायग्राम जो होता है प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम के बीच खींचा जाता है इंडिकेटर डायग्राम। तो प्रेशर इन सिलेंडर एंड बी एस सेफ्ट वॉल्यूम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इम्प्लाइज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक स्पीड उसमें लो यूज करेंगे जिसकी रोटर की स्पीड ज़्यादा होती है। रोटर की स्पीड किस में ज़्यादा होती है? इम्पल्स टरबाइन में रोटर की स्पीड 3000 के एबव होती है, 3000 आरपीएम से एबव होती है।
इसकी स्पेसिफिक स्पीड उतनी ही कम हो जाती है। स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनी डिस्चार्ज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑन टरबाइन। टरबाइन पर कौन से पैरामीटर को एडजस्ट करने के द्वारा हम लोड में चेंज करते हैं, कौन से पैरामीटर को हम करेंगे चेंज, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नेट हेड, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है ब्लोड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी फ्लो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टरबाइन में फ्लो को ही कंट्रोल करके ही लोड में चेंज लाते हैं। फ्लो ही हमारा इम्पोर्टेंट, इसमें जो वर्किंग मीडियम होता है वो वाटर होता है, कोई फ्लो होता है, लिक्विड होता है। फ्लो को कंट्रोल करना ही इम्पोर्टेंट सब कुछ पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, रनअवे स्पीड ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन इज। रनअवे स्पीड क्या होती है हाइड्रोलिक टरबाइन की, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। द स्पीड इफ द टरबाइन रनर इज अलाउड टू रिवॉल्व freely without load and with the wicket gates wide open। जब हम टरबाइन को फ्रीली रूप से रोटेट कराते हैं उस टाइम की जो स्पीड हमें मिलती है वो रनवे स्पीड कहलाती है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन इम्पल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेस इज। जो मैक्सिमम हम जेट्स प्रोवाइड करते हैं वो 6 होती हैं। इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं तो 6 नंबर ऑफ जेट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन एम्प्लॉयज इट इज। देखिए मीडियम स्पीड किस में यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। फ्रांसिस टरबाइन इज द मीडियम स्पीड टरबाइन होती है, तो हम ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फ्रांसिस टरबाइन में यूज कर लेंगे। लो स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन में, लो स्पेसिफिक स्पीड इम्पल्स टरबाइन में यूज करेंगे। मीडियम फ्रांसिस टरबाइन में, सबसे हायर स्पेसिफिक स्पीड होगी वो हम प्रोपेलर टरबाइन में यूज करेंगे या कपलान टरबाइन में। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। कुछ समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।